नमस्कार। चलिए आज हम लोग धर्म डिकोडिंग द एपिक्स किताब के आधार पर हमारे महान महाकाव्यों में छिपे कुछ गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद धर्म के बारे में हमारी जो आम सोच है उसे थोड़ा सा हिला दे। देखिए, ज्यादातर लोग जब धर्म शब्द सुनते हैं तो उनके दिमाग में क्या आता है? या तो रिलीजन या फिर ड्यूटी, मतलब कुछ नियम कानून कि ये करना है ये नहीं करना है। पर क्या बात सिर्फ इतनी सी है? लेकिन क्या हो अगर हमारे महाकाव्य हमें कुछ बहुत गहरा सिखाना चाह रहे हों? लेखक अमीश त्रिपाठी और भावना रॉय अपनी किताब में यही बात कहते हैं। उनका मानना है कि इसका असली मतलब कहीं ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली है। तो चलिए अब इस किताब के सबसे जरूरी आइडिया को समझते हैं। आखिर महाकाव्यों का वो सच्चा रहस्य है क्या? किताब के अनुसार धर्म कोई नियम नहीं है। यह किसी भी चीज का, किसी भी इंसान का वो अंदरूनी स्वभाव है जो इस पूरी कायनात में, इस यूनिवर्स में एक बैलेंस, एक व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है। इसको ऐसे समझिए, आग का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है बहना। ये उनका स्वभाव है, यही उनका धर्म है। अब ये जो परिभाषा है ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये धर्म को 4 जरूरी पहलुओं में तोड़ देती है। पहला, ये कहती है कि धर्म कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है, मतलब हालात के हिसाब से बदल सकता है। दूसरा, यह हमेशा किसी मुश्किल सिचुएशन में सबसे बेहतर रास्ता चुनने के बारे में है। तीसरा, इसमें नतीजों और बैलेंस पर जोर दिया जाता है। और चौथा, यह बहुत ही पर्सनल चीज है जिसे हम स्वधर्म भी कहते हैं। लेखकों की एक बात बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं, धर्म सही और गलत के बीच चुनने का नाम नहीं है, बल्कि ये तो 2 सही चीजों या ज्यादातर बार 2 गलत चीजों के बीच में से किसी एक को चुनने का नाम है। मतलब असली धर्म की परीक्षा तो तब होती है जब जवाब आसान नहीं होते। तो ये तो हो गई थियरी, पर यह चीज असल में हमारी कहानियों में, हमारे महाकाव्यों में कैसे दिखती है? चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं जहां असली नैतिक डिलेमा सामने आते हैं। महाभारत का वो सीन तो सबको याद ही होगा। कुरुक्षेत्र का मैदान और युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहा जाता था, वो खुद एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं। सोचिए, उनके सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ उनका अपना स्वधर्म, उनका सच बोलने का प्रण जिसे वो कभी नहीं तोड़ते थे, और दूसरी तरफ एक बड़ा धर्म, अपनी सेना को बचाना और युद्ध में उस पक्ष की जीत पक्की करना जिसे वो सही मानते थे। एक तरफ सरासर झूठ बोलना था और दूसरी तरफ एक अर्धसत्य बोलकर हजारों लोगों की जान बचानी थी। और उन्होंने जो भी चुना उसका नतीजा क्या हुआ? एक ऐसा फैसला जिसके परिणाम बहुत कॉम्प्लेक्स थे, परफेक्ट नहीं थे। और यही बात हमें समझनी है। धर्म के रास्ते पर लिए गए फैसले हमेशा साफ सुथरे नहीं होते। कई बार वो उलझे हुए होते हैं और हर रास्ते के अपने अच्छे बुरे नतीजे होते हैं। और सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये जो दुविधाएं हैं, ये सिर्फ हजारों साल पुरानी कहानियां नहीं है। ये तो एक तरह से हमारे अपने जीवन का आईना है, एक फ्रेमवर्क है जो हमें अपनी जिंदगी के संघर्षों को समझने में मदद कर सकता है। तो इस ज्ञान को हम आज अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, इसके 4 आसान स्टेप्स हैं। पहला, जब भी किसी मुश्किल में हो तो असली संघर्ष को पहचानिए। दूसरा, सिर्फ नियमों को मत देखिए, हालात को समझिए, कंटेक्स्ट को देखिए। तीसरा, वो रास्ता चुनिए जो सबसे ज्यादा बैलेंस और हार्मोनी लाए। और चौथा, इस बात को मानकर चलिए कि शायद जो सबसे सही रास्ता है वो भी पूरी तरह से परफेक्ट ना हो। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरी सोच पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि महान महाकाव्य कभी खत्म नहीं हुए, वो तो आज भी लिखे जा रहे हैं, हर एक के द्वारा, हर रोज। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी की कहानी लिख रहे हैं। इस कहानी में जब मुश्किल चुनाव करने का वक्त आएगा तो हम क्या चुनेंगे? धर्म की ये गहरी समझ हमारे फैसलों को कैसे दिशा देगी? इस पर जरूर सोचिएगा।